काना जलील में ब्याह। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब 1-12 आयत तक। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यस्सू की माँ वहां थी, और यस्सू और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यस्सू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यस्सू ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यस्सू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मीरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है, और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यस्सू ने काना जलील में किया, और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहां बहुत दिन न रहे। एहतरामे हैकल। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब 13-25 आयत तक। और यहूदियों का फसह नजदीक था, और यस्सू यरूशलेम को गया, और उसने हैकल में बैलों और बेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा, और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको बेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी, और तख्ते उल्ट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यस्सू ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो, और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये हैकल बनी है, और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यस्सू की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो बथेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यस्सू अपनी निस्बत उन पर अतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।